हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन कि अगर आपकी और पार्टनर की बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो बात होगी कि नहीं होगी 15 डेज में, वो भी देख लेंगे। और जिन लोगों की बात हो रही है वहां पे चेक करेंगे कि ये 15 दिन ठीक ठाक जाएंगे या कुछ परेशानियां रहेंगी, वो भी देखेंगे। एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, तुला राशि, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। चलिए तुला राशि, आपसे शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 नवंबर 2025 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि की क्या फीलिंग्स हैं। हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। और एकल से भी ले लेती हूँ मैं। तुला राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सुपरफिशियलिटी, आइडेंटिफिकेशन। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। इंटीमेट मीटिंग, एंड फॉरवर्ड। तो देखिए तुला राशि, जो आपके खुद के कार्ड आए ना, हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड बोल रहे हैं कि एक अकेलापन सा आप फील कर रहे हैं ये 15 दिन के लिए, क्योंकि 15 दिन की ही रीडिंग है। तो ये 15 दिन में एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा खुल के आप इस रिलेशनशिप पे नहीं आ रहे हैं, खुद होकर पहल नहीं कर रहे हैं, खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, और आपका मन भी नहीं लग रहा है, जैसे आपको ना अंदर से खुशी ही नहीं है। मतलब कई बार होता नहीं, इंसान रिलेशनशिप में तो होता है लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से हैप्पीनेस नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। हो सकता है आप कुछ चाहते हैं तुला राशि अपने पार्टनर से, आपकी उम्मीदें कुछ और है, एंड आप वो चीज़ें आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप उदास हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई चांस आपने खो दिया, कोई चांस आपने मिस कर दिया, या आप खुद ही किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं अपने पार्टनर को। आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, आपका खुद का ही इंटरेस्ट कम हो रहा है, खत्म हो रहा है रिलेशनशिप में, और वो एक्साइटमेंट, जोश ही नहीं है। आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वो मिठास, वो प्यार वाली चीज़ें रही ही नहीं है। आपको ऐसी सी फीलिंग आ रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ऐसा ही हो रहा है, आपकी फीलिंग ऐसी सी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये रिलेशनशिप है, जैसे कि होते हैं ना रिलेशनशिप में कि हाँ अभी हैं हम काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में, सामने वाले का मन रखने के लिए कुछ बातें, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं, लेकिन अंदर से मन नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बनावटीपन के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, एक्चुअल में ये रिलेशनशिप वाली इसमें बात है ही नहीं। और बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होकर आप चलना चाहते हैं तुला राशि, और कुछ चीज़ों को लेकर आप बड़े फिक्सेटेड भी हैं कि आप को ऐसे लग रहा है कि आप ये चीज़ आपको चाहिए तो ये चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर फिक्सेटेड से हैं। आपने कुछ एक सोच बना के रखी है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो ठीक है, नहीं मिलेंगी तो नहीं भी ठीक है। मतलब एक सोच आपके दिमाग में चीज़ों को लेकर ऐसी सी है, और आप बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होकर भी चल रहे हैं कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अब देखते हैं तुला राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और इंटीमेट मीटिंग। आपके पार्टनर आपको लेकर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। फरवर का भी कार्ड बोल रहा है कि आपकी तरफ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना भी चाहते हैं। बहुत एक डिज़ायर उनको आपको लेकर हो रही है रिलेशनशिप को लेकर, और कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाह रहे हैं। और अगर अपने आप को किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में स्टक एंड अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपके पार्टनर उसमें से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड बोलता है तुला राशि, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जो भी होना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। अगर आपने उनके साथ गलत किया, मतलब अगर आपने कुछ गलत किया, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ गलत नहीं हो, उनके साथ फेयर हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो अब अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर मान लो आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, तो उनको अपनी गलती का एहसास है, और उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और अब वो गलत नहीं करना चाहते हैं आपके साथ कुछ भी। जो भी चाहते हैं आपकी खुद की भलाई, उनकी फैमिलीज़ की भलाई, इस तरीके से फैसला लेना चाहते हैं, इस तरीके से डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं
जिसमें सभी का फ़ायदा हो। इस तरीके से सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कुछ भी फैसले नहीं लेना चाहते हैं। और कुछ तुला राशि के पार्टनर कोर्ट कचहरी भी हो सकता है विजिट कर रहे हैं, किसी वकील से मिल रहे हैं, या फिर कोई पेपर या एफिडेविट भी तैयार करवा रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है। देखिए, ये है फीलिंग्स और इमोशंस के कार्ड आप दोनों के तुला राशि। अब चेक करते हैं कि 1 से 15 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा और होगा क्या आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नो कांटेक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देखते हैं। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में तुला राशि, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बात होगी, और अगर बात हो रही है तो ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देखते हैं। ओके, देखिए तुला राशि, सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो क्लियर करते हैं जिन लोगों की नो कांटेक्ट चल रही है सिचुएशन, वहां पे अभी मुझे तुला राशि चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि आप लोग बात करेंगे। आप लोग सोच तो बहुत रहे हैं, मन तो बहुत कर रहा अंदर से बात करने का, कांटेक्ट करने का, लेकिन हकीकत में इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, हकीकत में एक्शंस नहीं ले रहे हो। और जब तक इनिशिएटिव्स एक्शंस इंसान नहीं लेता तो बात होगी कैसे। तो यहाँ पे ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, आपकी भी हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो ये नो कांटेक्ट वालों का मैं बता रही हूँ। आप लोगों की इच्छा तो बहुत है, प्लानिंग भी बहुत कर रहे हैं, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहे हैं इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। किसी दिन मन कर रहा है चलो अभी बात करते हैं, कभी लगता चलो छोड़ो यार रहने देते हैं, कभी पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। तो आपकी ना फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज या तो आपकी हो रही है या पार्टनर की। आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और कांटेक्ट में भी अभी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन सपने ही देख रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में अभी कर कुछ भी नहीं रहे हैं। एंड जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, मतलब अब काफ़ी लोग होंगे, सभी लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, काफ़ी लोग हैं जिनकी बात हो रही होगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए उस सिचुएशन में एक इमोशनल टच बहुत ज़्यादा रहेगा। एक इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, दूसरा इंसान उतना नहीं हो रहा। अब ये कोई भी हो सकता है। और आप लोगों को ये लग रहा है कि भी जितनी मर्जी दूरी बना लें, लेकिन इसी इंसान से, इसी पार्टनर से फिर से प्यार करने लग जाते हैं। यानी कि आप दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों में अगर बात हो रही है ना तुला राशि, जिन लोगों में, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज का कारण ये है कि कोई डिसीजन चॉइस या तो आपको लेनी है या फिर आपके पार्टनर को लेनी है। हो सकता है एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ फैमिली है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है। कोई भी चीज़ है जिसमें थोड़ा-सा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। एक मन आपका कुछ कहता है, दूसरा मन आपका कुछ कहता है। और देखिए यहाँ पे छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं जिन लोगों के कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि भी आप दोनों में से एक इंसान के ना थोड़े-से ईगो इश्यूज़ रह रहे हैं। एक इंसान झुकना नहीं चाहता थोड़ा-सा। तो उसके कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें जिनकी बात हो रही है, तो बात करने को लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ डिसीज़न लेना है, चॉइस लेनी है, तो वो आप लोग नहीं ले रहे हो। आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि भी प्यार है, सपनों में, सपनों की दुनिया में आप लोग ज़्यादा जी रहे हो। बड़े-बड़े सपने तो देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप लोग, और चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल एक इंसान ज़्यादा हो रहा है और दूसरा इंसान प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें इस तरीके से रहेंगी। एंड ये है रीडिंग तुला राशि आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।